सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तभ्यम नमस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तभ्यम दयानिधे। मेरी हाथ जोड़कर तिरछीवाद चैनल की ओर से सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सब अपने भक्ति पूजा पाठ में लगें, देवी माँ की अर्चना करें और लाल दास की कृपा हम सब पे है। जय लाल दास की। राम राम, जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम यहां पे नए मुद्दे के साथ आए हैं और मुद्दे को स्टार्ट करने से पहले मैं भी आपको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं नवरात्रों की, और खूब धन धान्य भरपूर रहें और सभी के दिन अच्छे तरह से गुजरें। तो साथियों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं धर्म ग्रंथ की शिक्षा। और मैं आपको एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ, हम जब सच्चाई के ऊपर चर्चा करते हैं, जब रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिलते हैं जो हो सकता है आपको सही ना लगते हों, यानी कि आपको वो बुरे लगें। लेकिन जो सच होता है वो सच कहना चाहिए और उसको सुनना भी चाहिए। सच को जिस दिन आप एक्सेप्ट करना समझ लोगे, जान लोगे, उस दिन आप समझो आप सही राह पर निकल पड़ोगे। कुछ लोग ये होते हैं कि सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपनी पुरानी कुरीतियों में, धारणाओं में ही बहते रहते हैं। तो हम जब भी रिसर्च करके किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम तहे दिल से, यानी कि अंतर मन से एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, जबकि वो चीज़ें गलत होती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथों की शिक्षा के ऊपर, और हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। राम राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, यानी कि हिंदू धर्म की संस्कृति किसके अंदर होती है? धर्म ग्रंथों के अंदर। उनके अंदर सारी चीज़ें ये लिखी हुई होती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, कैसे गुजारना है। हमारे जीवन के सारी मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर पूरा ज्ञान होता है। जैसे कि भगवत गीता है, रामायण है और वेद पुराण हैं। इन सभी के अंदर हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें जीवन कैसे जिया जाए, हम अपने जीवन में कामयाब कैसे होते हैं, उन सभी चीज़ों की शिक्षा इन ग्रंथों के अंदर होती है। लेकिन साथियों, अब क्या हो रहा है आज के ज़माने में? पहले ज़माने में तो सभी बच्चों को भी पता होता था कि धर्म ग्रंथों के अंदर क्या लिखा हुआ है, और धर्म ग्रंथों की शिक्षा के बारे में सभी बच्चे, बड़े बूढ़े सभी जानते थे। और इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया था और हमारे देश के जैसे लोग पूरे संसार में नहीं थे। लेकिन आज का ज़माना क्या बना हुआ है? आज के समय में बच्चों को ही पता नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, श्री राम जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन कौशल्या थी, कौन अहिल्या थी। किसी के बारे में कोई भी नॉलेज आज के ज़माने में हमारे बच्चों को नहीं होती है। अगर आपको यकीन ना हो तो बच्चों को आप पूछ सकते हो, रामायण, गीता, महाभारत से कोई भी प्रश्न उठाकर एक भी आपको जवाब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल पबजी में डूब चुके हैं और घर वाले नौकरियों से फुर्सत नहीं मिलती है। तो साथियों, बच्चे भी आज के ज़माने में ये नहीं जानते हैं कि कौन सीता थी, कौन श्री कृष्ण भगवान थे, कौन श्री राम थे, कौन हनुमान जी थे, कौन क्या थे। कोई भी यहाँ पे कोई वर्णन ही नहीं है। तो ये हमारे देश का एक तरह से पतन है। आप समझ लीजिए, मुस्लिम धर्म के अंदर छोटे छोटे बच्चों को उनके धर्म के एक बारीक चीज़ें मालूम होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में वो पूछ लेते हैं। तभी उनका धर्म, उनका जो मजहब है वो आज 57-58 देशों तक पहुंच चुका है। कबीलाई धर्म था जिनका। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म की बातों को जानते हैं, उनको पता है क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन हिंदू धर्म जो पूरे विश्व में था, तो यहाँ पे हमारे ही बच्चे, हम लोग ही अपने धर्म को जानना नहीं चाहते। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म सिर्फ हमारे देश तक सिमट कर रह गया है और हमारे देश में भी शायद बहुत ही मुश्किल से सफ़र कर रहा है। तो साथियों, आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अगली बारी बात यह है, अगर आप समाज में जाते हो, हिंदू धर्म का कोई बच्चा अगर थोड़ी बहुत नॉलेज ले भी लेता है अपने धर्म ग्रंथों की, और वो समाज में जाता है और दूसरे लोगों के सामने धर्म ग्रंथों की बातें करने लगता है, तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको ये पसंद ही नहीं है कि कोई धर्म ग्रंथों की बातें करे। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अगर तिलक वगैरह लगा के चलने लगता है जो संस्कृति के हिसाब से अनुकूल होते हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई चुटिया रखने लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते हैं पोंगा पंडित है, और अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। जबकि धरती पर
सबसे गिरे हुए इंसान वही हैं जो इंग्लिश सभ्यता को अपनाए हुए हैं। उनके पास ना इंग्लिश सभ्यता होती है, ना उनके पास हिंदुत्व की सभ्यता होती है, हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। और वो लोग मजाक उड़ाते हैं उन बच्चों का या फिर उन लोगों का जो धर्म ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं, धर्म ग्रंथों में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं अजीत मास्टर जी। अजीत मास्टर जी, आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में? हाँ गुरुजी नमस्कार। तो मेरा गुरुजी यही कहना है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले एक रामायण में एक चौपाई है कि प्रातःकाल उठकर रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, कि रघुनाथ जी प्रातःकाल उठाए, माता पिता गुरु नमस्कार करे, उसके बाद अपना संध्या क्रिया कराए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते ही फ़ोन चाहिए। फ़ोन कहाँ है? ला फ़ोन है, पबजी चलाएंगे यार, बुलाएंगे बोल भाई यार वहाँ आज मोटरसाइकिल लेके वहाँ चल रहे हैं। ऐसी बात बिल्कुल, मतलब पढ़ाई तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ते भी नहीं हैं। कोई बिरला ही बच्चा पढ़ रहा है जिसकी मेरिट वेरिट आ रही है। ज़्यादातर छात्रा पढ़ रही है, छात्र नहीं पढ़ रही। छात्रा अपने हम अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, फलाने की छात्रा इतनी पर मेरिट में आई, इतने ये आए। छात्र बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, गलत संगत की ओर जा रहे हैं, गलत बैठक कर रहे हैं, गलत आचरण रह रहे हैं। सिर्फ संस्कार। हमको अपने बच्चे की ये पता है कि हमारे बच्चे में कितना है, ग्राविटी बता देती है कि दूध में पानी कितना है। तो हमको भी पता लगता है कि हमारा बच्चा किस वक्त पे कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है नहीं जा रहा। समय समय पर बच्चे की देख रेख करनी चाहिए, मास्टर से या टीचर से सलाह लेनी चाहिए, कितने पानी में है, क्या कमी है, क्यों नंबर कम आए, टेस्ट क्यों नहीं दिया, स्कूल क्यों नहीं आया। ये सब हमारी जिम्मेवारी बनती है अभिभावक की। उन्हें सुबह सुबह रामायण भागवत की कथा करनी चाहिए। गुरुजी रामायण और गीता किताब हमारे धर्म में बहुत कम रखी पाएंगी घर में। ज़्यादातर हम देखें गीता प्रेस की जो किताब है वे बहुत ही कम है। बिरला ही मंदिरों पर मिल गई या फिर धार्मिक स्थान पर वहाँ पर मिल गई तो पता नहीं है, नहीं तो बहुत कम रामायण मिलती है। नहीं, हर घर में रामायण होना चाहिए, हर घर में गीता होनी चाहिए। वेद पुराण तो भूल चुके हैं, वेद पुराण तो मंदिर में नहीं मिलेंगे। और 18 पुराण है, 6 शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र हैं, कोई पढ़ता है? ये बता रहा हूँ गुरुजी, बच्चे पे शुद्ध बोलना नहीं आता, शुद्ध पढ़ना नहीं आता, संस्कृत पढ़नी नहीं आती। धर्म ग्रंथ जब पढ़ेंगे ना कोई संस्कार, ना कोई शील, कुछ नहीं है। और रही बात उसकी अपने धर्म की बात, हर धर्म हमसे आगे निकल चुका है। आपने देखा होगा सन 1947 में आज़ाद हुए थे हम, जब हिंदू यहाँ पे कितने परसेंट है, 96% लगे मेरे 4 से, और 4% में और जनता ही मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब है। लेकिन आज हिंदू घट के बहुत कम है वो है, और मुसलमान 21-22% पहुँच चुका है। और भी क्यों पहुँचा वो इतना? सिर्फ उन्हें वो अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों में जो मदरसे बोलते हैं उनमें शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ स्कूल न जा रहे, स्कूल जा रहे हैं तो बीच में दुबक के मतलब ये है कि स्कूल तो भाग रहे हैं, बाउंड्री ताक रहे हैं, ना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ना रामायण, ना गीता, कुछ नॉलेज ना, टीचर ने खुद नॉलेज ना है। अच्छे टीचर जो अपने मन में होशियार बन रहे होंगे, संस्कृत ना पढ़ी जाए टीचर इन पर। और बहुत बड़ी बात है, जब टीचर खुद नहीं जान सकते कि हमारे ग्रंथ क्या है, उन टीचर ने ना पता होगी, राम कृष्ण की तो पता होगी, लेकिन अंगद की और बाकी जामवंत की और सुग्रीव की ना पता होगी, कोई कौन है। ना जयदत्त की पता होगी, ना दुर्योधन पता होगी कौन चीज़ हो। दुर्योधन पता होगी तो सारे ना पता होगी, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जब हम बताएंगे ही नहीं बच्चों को, संस्कार ही नहीं देंगे, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देश का पतन जाएगा। साथियों, अब बात आती है शिक्षा की। शिक्षा के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि मैकाले शिक्षा पद्धति, यानी कि लॉर्ड मैकाले था, जो अंग्रेज़ों के टाइम में हमारे देश में आया, और उनका काम था कि इस देश के निवासियों को अपने अंडर में किया जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने यहाँ की शिक्षा पद्धति को देखा, तो यहाँ की शिक्षा पद्धति बहुत ही मजबूत थी। सभी लोग धार्मिक ग्रंथों की ओर अग्रसर थे, अपने धर्म को जानते थे। तो उनको पता था कि यहाँ पे तो भाईचारा भी बहुत ज़्यादा है, और सभी लोग अपने फ़र्ज़ को जानते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, क्योंकि हमारे वेद और पुराणों के अंदर हमारे सारे कर्तव्य लिखे हुए होते हैं। तो उसने सोचा कि अगर इस तरह से शिक्षा इंडिया की चलती रही तो ये हमारे गुलाम कभी भी नहीं बनने वाले हैं। तो उसने क्या किया कि यहाँ की शिक्षा को ही बदलने का प्रयास किया, शिक्षा को ही बदल डाला। लॉर्ड मैकाले जो था वो एक शिक्षा पद्धति लेकर आया। उसमें क्या था
उसने गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया। जो हमारे यहाँ पर गुरुकुल थे उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया और अपनी शिक्षा को लागू कर दिया हमारे देश के नौजवानों के ऊपर, हमारे देश के ऊपर। और गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उनके सामने, उनके रास्तों में बाधाएं उत्पन्न की गई, जिससे कि वो गुरुकुलों में पढ़ने के लिए ना जाएं और अपने संस्कारों से वंचित हो जाएं। साथियों, मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति लगाई थी, उस शिक्षा पद्धति के अंदर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि बच्चे का फ़र्ज़ क्या होता है, माँ बाप का फ़र्ज़ क्या होता है, भाई का फ़र्ज़ क्या होता है, भाई से किस प्रकार से रहना चाहिए अपने जीवन में। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नौकर तैयार किए। इस तरह की शिक्षा पद्धति को मैकाले ने हमारे देश के अंदर लागू किया। उसके बाद साथियों, उसने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश के अंदर लागू की तो उससे क्या फ़र्क पड़ने लगा, उससे ये फ़र्क पड़ने लगा कि हमारे देश के लोग अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ गए और वो सिर्फ और सिर्फ ABCD पढ़ने में लगने लगे। क्योंकि ABCD पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी, अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे लोगों ने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया और लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को अपना लिया, गुरुकुलों को बंद कर दिया। साथियों, लॉर्ड मैकाले ने अपने बाप को लेटर लिखा था कि बाप, इस देश में, इंडिया के अंदर जब मैं सबसे पहले आया था तो इन लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ये अपने ऊपर आश्रित थे। लेकिन आज मैंने यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि यहाँ के लोग पैदा तो हिंदुस्तानी होते हैं, उनका जिस्म और शरीर तो हिंदुस्तानी होता है, लेकिन मन से वो इंग्लिश होते हैं, यानी कि अंग्रेज़ होते हैं। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी शिक्षा पद्धति को हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के दिमाग में भर दिया और वो सिर्फ उनसे नौकर बनाना चाहते थे उनको, और नौकर बना के ही उन्होंने दम लिया। तो इसका मतलब हमारी सभ्यता को उन्होंने नष्ट कर दिया। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि किसी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर मिटाना है और उसको अपने कब्जे में लेना है तो वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, वहाँ का जो ज्ञान है, उसको ख़त्म कर दो। और उसने वही किया और हमारे देश की शिक्षा पद्धति आपको पता ही है, वो नष्ट हो गई। और जैसे हमारे देश की शिक्षा पद्धति नष्ट हुई तो हमारे देश के अंदर से संस्कार चले गए। हमारे देश के अंदर जो भी लोगों के कर्तव्य थे, लोगों अपने कर्तव्यों को भूलने लगे। और आज उसी का कारण है कि आज पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। वरना पढ़े लिखे बच्चे अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में क्यों भेजते? आपने एक कहावत सुनी होगी कि पढ़े लिखे हैं बच्चे, वो कुछ तो उनको ज्ञान ही होगा। लेकिन जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति है, जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है कि समाज में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से अपने माँ बाप के साथ रहा जाए, बच्चों के साथ रहा जाए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नौकर बनना सिखाती है मैकाले शिक्षा पद्धति। तो इसीलिए इसको पढ़कर आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है गीता क्या है, उनको पता ही नहीं है रामायण क्या है, अपने बेटों का फ़र्ज़ क्या होता है, माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है। तो वो भेजेंगे ही अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में। उसके बाद अब बारी आती है, पहले बूढ़े बड़े जो होते थे वो अपने बच्चों को ज्ञान दे दिया करते थे कि भाई राम कौन थे, श्री कृष्ण भगवान कौन थे, और जो भी जितने भी पात्र हैं हमारे धर्म में वो कौन थे। लेकिन आजकल तो वृद्ध लोग भी, कुछ लोग तो सही है अपने रास्ते पर हैं, लेकिन वृद्ध लोग भी आजकल तो उनको ताश खेलने से ही फुर्सत नहीं है। अजीत मास्टर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो वृद्ध लोग हैं, कुछ तो ऐसे कि अभी हमारे रामायण का पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, मंदिर पर भी जा रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं और अपने देवी देवताओं को मना रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि भैया सपना चलाइयो, सपना चला देना फ़ोन में, और राजवाड़ा चलाइयो, सपना राजवाड़ा देख रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनने मतलब ये कि अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी करो उल्टी शिक्षा देंगे, या तो चलम पिएंगे, नशा करेंगे, लोगों ने गलत भावना देंगे। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों का ये फ़र्ज़ बनता है, ये अधिकार बनता है कि नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को नशा से दूर करें और उन्हें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक जो पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई हमारी संस्कारवान बनाना चाहिए। लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। बड़े बूढ़े इनके यहाँ कर जाए तो राम राम करनी चाहिए, सबसे सलाम करना चाहिए, और मतलब ये माता पिता को चरण लेनी चाहिए, गीता रामायण पढ़नी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। ऐसे काम तो करता नहीं ना है, लेकिन सपना है, उन्हें सपना चाहिए, बुढ़ापे में सपना चाहिए उन्हें। और कुछ बड़े बूढ़े तो ऐसे कि आजकल के जो बहुरियाँ हैं या छोटी छापरी हैं, अगर नया सा फैशन कर लियो ना, उन तब रखेंगे और फलाने बहुत अच्छे में करिए। अरे वे जब भी मतलब ये न्योना है, अपनी एज देखो और उनकी एज देखो। बहुत से ऐसा है भवरा ना खड़े रहे, भवरा रहे फूल पे भर में चार बार घूमते रहे, वाके ऐसे घूमते रहे, न कुछ ज्ञान नहीं है।
ये शाम विद्याम तपोन दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृतलोके मनस्वरूपेण भारभूता मृगाश्रंति। जिन्हें न तप है, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, न शील है, वे मनुष्य रूप में, मृग के रूप में, रूप तो मनुष्य को है लेकिन जैसे मृग घास चढ़ तो रहे है ऐसे चढ़ रहे। और दूसरी बात तप तो अभी है भैया सृष्टि में। मैंने एक चौपाई बताई, तप बल विष्णु प्रपंच विधाता, तप बल शंभु करई संहारा, तप बल धरई महिवारा। कि तप के द्वारा ही धरनी टिकी हुई है, तप के द्वारा सृष्टि का पालन विष्णु जी कर रहे हैं, तप के द्वारा ही शंभु वो कर रहे हैं। कुछ बड़े बूढ़े हैं जो हमारे संस्कारवान हैं, रामायण पूजा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी संस्कृति की ओर जाएं। सबसे पहली बात दोस्तों ये आती है कि आजकल बूढ़े बड़े लोग हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि 60 की उम्र होती है तो लोग मरने लगते हैं, क्योंकि आजकल का खाना पीना ऐसा है कि वो ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। 60, 55, 65 बस इतना लास्ट होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में, अभी से कुछ दिन पहले ही आपकी चौपालों पर बहुत सारे बुज़ुर्ग आपको बैठा मिल जाया करते थे, लेकिन आजकल बुज़ुर्ग रहे ही नहीं हैं। चौपालों पर बैठा आपको बैठे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि बुज़ुर्ग पहुँच ही नहीं पाते हैं उस उम्र तक। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, अपने खान पान को सुधारिए, अपने बच्चों को नई सभ्यता सिखाइए, यानी कि अपनी संस्कृति से अवगत कराइए। और दूसरी बात ये है कि इन सभी जो जितने भी हमारे बूढ़े बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये सबसे पहले तो ये बुज़ुर्ग बुढ़ापे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले ही इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। और हम ये भी नहीं कहना चाहते कि सभी बुज़ुर्ग जितने हैं वो सभी के सभी एक जैसे हैं। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं जो अपने योग तप बल के नियम के हिसाब से जीते हैं, व्यतीत करते हैं अपना जीवन, बच्चों को सही शिक्षा भी देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ समाज के दो पहलू होते हैं, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ बुज़ुर्ग कुछ और तरीके भी होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहना चाहते हैं, अपने समाज को संभालें और बच्चों को नई शिक्षा दें, जिससे कि बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करने में शर्म ना आए। अगर आप बचपन से ही अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चों को बड़ा होने पर अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में शर्म नहीं आएगी बात करने में। अगर आप बच्चों को बताते ही नहीं हैं कि सीता कौन थी, राम कौन थे, उनका कर्तव्य क्या था, तो वो जैसे ही बड़े होंगे तो वो अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करने में शर्म करेंगे। अब बारी आती है साथियों, मुसलमानों को के जो धर्म ग्रंथ हैं वो उर्दू में हैं, तो मुसलमानों को उर्दू आती है, उर्दू की शिक्षा दी जाती है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ हैं इंग्लिश में हैं, उनको इंग्लिश आती है और इंग्लिश में ही उनके धर्म ग्रंथ हैं, तो अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं। लेकिन हिंदुओं के धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। तो मुझे बता दीजिए कितने लोगों को संस्कृत आती है। जब आप लोगों को संस्कृत आती ही नहीं है, हमें शिक्षा ही नहीं दी जाती, तो हम अपने धर्म ग्रंथों के अंदर लिखी हुई अच्छी बातों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो हमारा विनाश किया मैकाले ने, उसने अपनी शिक्षा पद्धति को लगाया और हमने उसकी शिक्षा पद्धति को मान लिया और उसी शिक्षा पद्धति के हिसाब से हम चलते हैं। जो शिक्षा पद्धति कहती है कि ना जग में भाई है, ना बहन है, ना कोई रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी है, कमाओ और खाओ और अपना अलग से रहो, यही सिखाती है मैकाले शिक्षा पद्धति। लेकिन जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो हमें सर्वगुण संपन्न होना सिखाती थी। अजीत मास्टर जी। हाँ जी, गुरु जी ने अभी बात कही कि मुसलमान ग्रंथ उर्दू में, हर बच्चा मुसलमान का मदरसे में पढ़ता है और उर्दू पढ़ता सीखता है, कुरान पढ़ता है, ठीक है जी। उस पर हिंदी पढ़नी नहीं आती लेकिन कुरान पढ़नी आती है। और जी अंग्रेज़ का बच्चा बाइबल पढ़ता है, इंग्लिश आती है, चर्च में जाता है, ईसाई चर्च में जाते हैं और अपना जो बाइबल है वो पढ़ते हैं। और पंजाबी जो सिख हैं उन पर पंजाबी आती है और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता है, गुरुद्वारा जाता है। लेकिन हमारा जो हिंदू है नहीं मंदिर जाता है, नहीं संस्कृत आती है और नहीं वो धर्म ग्रंथ पढ़ता है। उसे न्यों ही नहीं पता कि रामायण कौन ने लिखी, तुलसीदास ने लिखी या वाल्मीकि ने लिखी दोनों नहीं, लेकिन उसे कोई ज्ञान ना है कौन सी भाषा में, नहीं पता। ना संस्कृत आ रही है ना खुद पढ़ना आ रहा है। और तो और मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं 10वीं में सब्जेक्ट में और में पास हो जाएंगे लेकिन हिंदी में पास नहीं होंगे, जो हमारी मातृभाषा है। सारा जग हिंदू बोले, यह हर हिंदू की अभिलाषा है। तब मेरी भी इच्छा है मैं हिंदू होते के नाते अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करूं, हिंदी पढ़नी सीखूं, रामायण पढ़ूं, ग्रंथ पढ़ूं। गुरुजी हिंदी में फेल है रहे बच्चे। सही बात है। तो साथियों ये मजाक की बात नहीं है, ये सोचने की बात है
इन चीज़ों से हमारा देश गड्ढे में जा रहा है। आप लोग अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना सिखाते हो जिससे कि वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें, लेकिन आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना तो सिखाते तो हो, लेकिन जिस इंग्लिश को वो यहाँ पर सीखते हैं इन स्कूलों में इंडिया के अंदर, उस इंग्लिश को अगर वो अमेरिका में जाकर बोलेंगे या फिर इंग्लैंड में जाकर बोलेंगे या फिर जहाँ से इंग्लिश आई है वहाँ जाकर बोलते हैं, तो वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि ऐसी इंग्लिश कौन बोलता है टूटी फटी। तो वो लोग जिनको आप इंग्लिश सिखाते हो वो बच्चे, वो ना तो इंग्लिश वाले ही हो पाते हैं और हिंदी सभ्यता से वो कट जाते हैं, क्योंकि हिंदी तो उनको पढ़नी ही नहीं होती, उनको तो इंग्लिश सीखनी होती है, अंग्रेज़ बनना होता है। हिंदी को वो अंग्रेज़ी सीखने के चक्कर में नहीं पढ़ पाते हैं और अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से सीख नहीं पाते हैं। और अंग्रेज़ी ना ही हमारे देश की सभ्यता है, ना ही अंग्रेज़ी से हमारा कोई भी विकास हो सकता है। अपने देश की संस्कृति हिंदी और संस्कृत है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी नॉलेज मिलेगी, धर्म ग्रंथों का ज्ञान मिलेगा और सभी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये कोई मजाक हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को धर्म के रास्ते पर नहीं चलाते हैं, वेद पुराण और गीता, भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, तो आपके बच्चे अपने कर्तव्यों को कैसे जानेंगे। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं मैकाले शिक्षा पद्धति में और सोचते हैं कि हमने अपना बच्चा इतना पढ़ा दिया उसके अंदर संस्कार आ गए होंगे। इससे संस्कार नहीं आते। संस्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने से अपने आपके बच्चे में बन सकते हैं। विदेशी शिक्षा को प्राप्त करने से संस्कारों की इच्छा करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होती आ रही है, पहले से भी और आगे भी होगी। अपने धर्म ग्रंथों की तरफ लौटिए, बढ़िए। अजीत मास्टर जी। तो गुरु जी, मैं एक बात तो करना चाहता हूँ कि जो दो नावों में पैर रखता है वो किसी नाव का नहीं रहता, वो आखिरकार डूबता है। हम सोचें कि अंग्रेज बने, लेकिन अपने आचरण में भूले पड़े कि जो बच्चा अपने संस्कार है, अपनी मातृभाषा है, भूल चुका है, तो वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख के आएगा। ये कंपलसरी है और हर माँ बाप का भी ये फर्ज बनता है कि उन्हें अपने वैदिक धर्म की ओर ले चलें। एक पाठ पढ़ा था मैं, आओ चले गांव की ओर, आओ चले गांव की ओर। तो भाई गांव में भी शहरी बोल रहे हैं, गांव में भी शहरी बोल रहे हैं। नहीं ना पता हो कि गांव में गांव की भाषा आवेगी, मंदिर पूजा के स्थान होंगे, बाबा जी पूछे ना बर्बाद है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा में सेवा। ना तो मात पिता मान रहे ना देवन न मान रहे और उल्टे साधुन तो सेवा करवा रहे हैं। ये आचरण है हमारे। सही बात है। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे चर्चा की अपने धर्म ग्रंथों के ऊपर, धर्म ग्रंथों की शिक्षा के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि आप अपने धर्म ग्रंथों की ओर लौटेंगे, अपने बच्चों को भी लौटाएंगे अपने धर्म ग्रंथों की ओर। पबजी से दूर रखेंगे। पबजी इस देश का सत्यानाश है। पबजी तो बंद हो गई, लेकिन उसका लाइट वर्जन अभी चालू है ना, वो चला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने बच्चों को दूर रखेंगे। बच्चों को संस्कार इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम फ़ोन में लगे हुए होते हैं। बड़े बुजुर्ग भी आजकल ताश पे ज़्यादा जोर देते हैं और बच्चों के पास रहना बहुत कम पसंद करते हैं। तो यही कारण है हमारी संस्कृति को विलुप्त होने का। संस्कृति विलुप्त होती जा रही है हमारी। इसको संभालना भी आपको होगा, इसको आगे तक अगले आने वाली पीढ़ी को भी आप ही को सौंपना होगा। ये आपके ऊपर उत्तरदायित्व है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ यहाँ से जानने की आपकी इच्छा पूर्ति हुई होगी। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं होता है। हम यहाँ पर सच को खोज कर लाने का प्रयास करते हैं जिस तरह से हमसे हो पाता है। और उसमें हो सकता है, आपने सुना होगा, सच को जब बोलते हैं तो सच हमेशा हर एक इंसान को सही नहीं लगता है, कुछ लोगों को कड़वा भी लगता है। सच्चाई की यही परिभाषा होती है। आप झूठ बोलो और चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो सबको मीठी लगेंगी, लेकिन वो हमारे समाज के लिए खतरनाक और घातक साबित होती हैं। सच कड़वा भले ही होता है, लेकिन वो समाज के लिए एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में कि रिसर्च के साथ कोई भी मुद्दा, कोई भी टॉपिक आपके सामने उठाकर लाया जाए और आप लोगों के सामने पेश किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लाल दास बाबा।